नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है ना। यह 1955 में यह बनाया गया था, जो कि यह नागरिकता अधिनियम क्या है, तो नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां होती हैं, तो उसको इसमें बताया गया है। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर, ठीक है ना। तो यह 5 विधियां हैं और इसे समाप्त करने की कुछ विधियां हैं ना, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, नंबर 1, जन्म के आधार पर, ठीक है ना। हाँ, देखिए, भारत में अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और 1986 में इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद आता है वंश के आधार पर, ठीक है, 1992 में इसमें संशोधन किया गया। तो वंश के आधार मतलब जैसे कोई विदेशी व्यक्ति यानी कोई विदेश में जन्म लिया है, ठीक है ना, और उसके माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। वह 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। यह समझ में आया? हाँ हाँ। तो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, यह 1905 में इसमें संशोधन किया गया था। देखिए, इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में लगातार 7 साल तक रहना होगा, तब यह राष्ट्रीय मंडल द्वारा यह पंजीकरण नागरिकता मिलती है। आपको पंजीकरण करना होगा, फिर इसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी, जिसे हम लोग पंजीकरण नागरिकता कहते हैं। यह इसमें 2005 में संशोधन किया गया था। देशीकरण में ऐसे व्यक्ति जो भारत की जो एक भाषा को जानता हो, ठीक है ना, भारत की एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, ठीक है ना, और उसमें क्या है, विज्ञान और वैज्ञानिक और कला गुण ये सब होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, और वह लगातार भारत में 12 साल तक रहा यानी भारत का नागरिक, तो उसे देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें संशोधन 2015 में किया गया था, देशीकरण नागरिकता। फिर इसके बाद आता है 5वां, क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर, यानी अगर कोई बाहरी राज्य या देश हो ना, जैसे सिक्किम है, वह बाहरी राज्य था, ठीक है ना, तो वह भारत में शामिल हो गया था। तो अगर कोई भारत के बाहरी राज्य भारत में मिल जाता है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाती है, तो वह इसमें अधिनियम 5 में, तो जो उसको नागरिकता दी जाती है फिर वह केंद्र सरकार को दी जाती है, केंद्र सरकार उसे नागरिकता देता है, जैसे सिक्किम है, ठीक है ना। हाँ, तो यह इसमें संशोधन 2019 में किया गया था, ठीक है ना। हाँ, तो इतना समझ में आया, यानी नागरिकता अधिनियम, इसके विधियां 5 होती है, 5 समझ में आई। अब देखिए थोड़ा नॉन रेजिडेंट इंडिया, यानी जैसे कोई व्यक्ति है, वर्तमान में कोई व्यक्ति है, वह भारत का नागरिक है लेकिन रह रहा है विदेश में, ठीक है ना, 6 माह से यानी 6 महीने से वह विदेश में रह रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडिया, ठीक है ना। तो यह होता है नॉन रेजिडेंट इंडिया, जो कि भारत का नागरिक हो, विदेश में रह रहा हो, वो भी 6 माह से, उसे हम लोग नॉन रेजिडेंट इंडिया बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ओवरसेंस यानी नागरिकता, ओवरसेंस नागरिकता, यह क्या है, इसलिए 2005 में बनी थी, जो लक्ष्मीमल के माध्यम से बनी थी। देखिए, यह जो नागरिकता है यह ऐसे व्यक्ति को दी, उद्योगपति बड़े बड़े व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, ठीक है ना, यानी प्राप्त कर लिया हो, और वो उसके लिए कोई वीजा वूजा की जरूरत नहीं है भारत में आने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग नागरिकता यानी ओवरसेस बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इतना समझ में आया।
प्राप्त करने के कुछ नियम जान लिए, यानी 5 नियम, 5 विधियां। और जैसे ये नॉन रेजिडेंट इंडिया और ये ऑर्गन नागरिकता, ये सब क्या है, ठीक है ना, तो इतने जान लिए। अब हम जानते हैं कि नागरिकता समाप्त करने की कौन सी विधियां हैं। नागरिकता तो प्राप्त कर लेंगे, समाप्त कैसे करेंगे, जैसे हमारा इच्छा मन नहीं है। तो देखिए इसके 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर ली जाएगी। यह है रूल नंबर 1। फिर उसके बाद आता है रूल नंबर 2। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता समाप्त करना चाहता है तो सरकार उसकी नागरिकता क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद आता है नियम। तीसरा नियम यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति ना संविधान के प्रति आस्था न रखे ना, या फिर संविधान को न माने या संविधान के अनुसार न चले, जब कोई व्यक्ति पागल हो जाए ना, और या फिर जब कोई व्यक्ति गलती से नागरिकता प्राप्त कर लिया हो तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो यह रूल नंबर 3 में है। तो यह नागरिकता अधिनियम समझ में आया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में यह बनाया गया था, तो यह समझ में आया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, तो थोड़ा, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे वीजा, पासपोर्ट, ये सब क्या है, यानी भारत आने के लिए, भारत जाने के लिए सब क्या जरूरी है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।